नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। आज की वीडियो आप सभी किसान साथियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, धमाकेदार और खुशखबरी से लबरेज कर देने वाली रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको आलू के परिदृश्य में भविष्य में होने वाली उठापटक से रूबरू होने का मौका मिलेगा। क्योंकि आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो टॉपिक है पाकिस्तान और भारत के मध्य तनातनी के बीच युद्ध की कभी भी घोषणा हो सकती है। सीज फायर का पाकिस्तान लगातार उल्लंघन कर रहा है और सरकार उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना, नौसेना व वायुसेना को फ्री हैंड कर चुकी है। तो ऐसे में क्या वास्तविक रूप से भारत पाकिस्तान के बीच में यदि युद्ध होता है तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं? क्या हमारे आलू उत्पादक किसानों, प्याज उत्पादक किसानों और टमाटर उत्पादक किसानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या इसकी कीमतें गिर जाएंगी या फिर बढ़ जाएंगी? इन सब के सवाल जो आप लोगों की जिज्ञासा है, उनको आज हम जो है आप लोगों के बीच में रखकर इसे जो है पुनरीक्षित करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से यदि युद्ध की घोषणा होती है या युद्ध जैसा माहौल बनता है तो इसकी कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी। ये आप लोगों के अंदर एक धारणा, जो जिज्ञासा जो है हिलोरे मार रही है। तो आज मेरे साथ में मौजूद हैं मेरे ही हमशक्ल, जो कि इस पूरे सोनू चौधरी जी पर जो है नजर रखते हैं। युद्ध की घोषणा हो या फिर आलू का वैश्विक निर्यात हो या आलू की स्थितियां परिस्थितियां हो, तो आज आप लोगों को एक बार पुनः ये सारी जानकारियां मिस्टर सोनू चौधरी के माध्यम से मिलने वाली हैं। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिएगा और साथ ही आप लोगों से निवेदन, अनुरोध हमारा यही रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर कीजिएगा, जिससे सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी हासिल हो सके। अगर भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध होता है तो उसके क्या परिणाम रह सकते हैं? क्या आलू की कीमतें, प्याज की कीमतें या टमाटर की कीमतों में वृद्धि हो सकती है? तो इन सब से आज जो है सोनू चौधरी जो है आप लोगों को रूबरू कराएंगे। तो किसान साथियों, जो स्थितियां परिस्थितियां, उस पर मैं पहले आप लोगों को टॉपिक बता देता हूं और इसका पूरा व्याख्यान मिस्टर सोनू चौधरी द्वारा किया जाएगा। तो पहला टॉपिक है आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न होना। दूसरा टॉपिक है किसान साथियों कृषि उत्पादन का असर। तीसरा टॉपिक है ईंधन और परिवहन लागत। चौथा टॉपिक है मांग और कमजोरी। पांचवा टॉपिक है आयात निर्यात पर कितना प्रभाव पड़ सकता है। छठवां पॉइंट है महंगाई और आर्थिक अस्थिरता। सातवां पॉइंट है भारत के संदर्भ में विश्लेषण। और किसान साथियों आठवां पॉइंट है वर्तमान स्थितियां परिस्थितियां। आठवां पॉइंट है वेबसाइट। और किसान साथियों फिर इंक्लूडेड विश्लेषण। आज आपको A to Z जानकारियां इस प्लेटफॉर्म पर दो भाइयों द्वारा मिलने वाली हैं। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और मैं स्वागत करना चाहूंगा और धन्यवाद दूंगा कि मेरे चैनल पर आए मेरे ही हमशक्ल सोनू चौधरी का। तो किसान साथियों, सबसे पहले शुरुआत हम जो है सोनू चौधरी जी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं और फिर इनसे जो है जानकारियां हासिल करते हैं और जिससे आप लोगों को आलू के अच्छे से अच्छे भाव जो है प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे शामिल करने का अवसर दिया। क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हमारे किसान साथियों की पूरा भविष्य जो है टिका हुआ है। जो आपने सवाल पूछे भारत पाकिस्तान युद्ध के, क्या उसका असर जो है कृषि व्यवस्था पर पड़ सकता है या फिर जो आलू प्याज टमाटर है उसकी कीमतों में वृद्धि हो सकती है? तो निश्चित तौर पर अगर हम दो ध्रुवीय राष्ट्रों के बीच में युद्ध देखते हैं तो उसका असर जो है कृषि पर पड़ता है। अब कुछ बिंदु जो आपने मुझे बताए और उस पर जो है मैं आप लोगों को कुछ जानकारियां भी किसानों को देना चाहूंगा और आप भी इस पर जो है संतुष्ट हो। करता हूं कि पहला जो मेरा पॉइंट है सोनू चौधरी जी से, जो आप लोगों की जिज्ञासा है वो मैंने नोट करके रखी हुई है। आपूर्ति श्रृंखला में यदि युद्ध की स्थितियां होती हैं तो आपूर्ति श्रृंखला में किस प्रकार का व्यवधान जो है उत्पन्न हो सकता है? सबसे पहले जो आपका बिंदु था वो था आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, राइट।
तो देखिए इसमें क्या होता है, युद्ध के दौरान परिवहन व्यवस्था जो है काफी स्तर पर जो है प्रभावित हो जाती है, खास तौर पर एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाने में। उदाहरण के लिए साउथ, महाराष्ट्र, राजस्थान राज्यों में सब्जियों की ढुलाई रुक जा सकती है, जिससे स्थानीय बाजारों में कमी और कीमतों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। बंदरगाहों या व्यापारिक मार्गों पर प्रतिबंधित होने से आयातित सब्जियां जिसमें प्याज, लहसुन, आलू होते हैं वो महंगी जो है हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कृषि उत्पादन पर इसका कितना असर जो है पड़ सकता है। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो है कृषि उत्पादन पर इसका क्या असर जो है पड़ता है। देखिए आप लोगों को सोनू चौधरी लगातार बता भी रहे हैं और मैं भी यही बताऊंगा कि कृषि उत्पादन पर युद्धग्रस्त देशों में खेती जो है बड़े स्तर पर जो है प्रभावित हो जाती है। यदि सीमावर्ती इलाकों में फसलें नष्ट होती हैं, किसान खेती नहीं कर पाते, तो सब्जियों की उपलब्धता ऑटोमेटिक कम हो जाती है। मजदूरों की कमी, विशेष रूप से प्रवासी मजदूर के पलायन से लॉकडाउन जैसी स्थिति बन जाती है। फसल कटाई और बाजार तक पहुंचने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपने देखा है कि अभी पाकिस्तान ने मिसाइल या रॉकेट से या जो है वैसे हमले किए थे, जिसे भारतीय सेना ने तो नेस्तनाबूद तो कर दिया था, लेकिन जो मजदूर हैं जो बिहार के हैं या अन्य उत्तर प्रदेश से पंजाब में रह रहे हैं या फिर राजस्थान में या गुजरात में या वहां पर जहां पर भी रह रहे हैं, वो लोग जो है फिर इसी डर से अपने घरों को लौट जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी चेन जो है यहाँ प्रभावित जो है हो जाती है। तीसरा पॉइंट है ईंधन और परिवहन लागत। इस पर आपका क्या विचार है? ईंधन और परिवहन लागत, इसे भी किसानों को समझना होगा, क्योंकि किसान इस पर ज्यादा फोकस करते हैं। किसान साथियों, आप लोगों को समझना होगा युद्ध के कारण ईंधन की कीमतें एक बड़े स्तर पर जो है बढ़ जाती हैं, क्योंकि तेल आपूर्ति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव जो है पड़ता है। इससे सब्जियों की ढुलाई महंगी हो सकती है, जो उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि का कारण जो है बन जाती है। पूछते हैं कि इसका भारत में सब्जियों की कीमतें पहले से ही परिवहन लागत पर संवेदनशील है। जैसा कि आपने 2024 में भी देखा था कि डीजल की कीमतों में इजाफा होने के बाद में ट्रांसपोर्टेशन चार्ज महंगा हुआ था। तो ऐसे में जब सब्जियों की ढुलाई महंगी होगी तो इसका सीधा असर जो है दामों पर जो पड़ेगा। क्या भारत पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध होता है तो मांग और जमाखोरी बढ़ती है? ये किसान पूछना चाहते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आलू, प्याज और टमाटर की जमाखोरी एक बड़े स्तर पर एक मोटा मुनाफा करने के लिए स्टॉक स्टोर द्वारा, जमाखोरों द्वारा की जाती है। युद्ध की आशंका से लोग इतने घबरा जाते हैं कि वो जो है आगे क्या होगा, दुकान खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी, सब्जियों का स्टोर करने लग जाते हैं और ये पैनिक बाइंग की स्थिति बन जाती है, जिससे सब्जियों की मांग जो है अचानक बढ़ जाती है। व्यापारी और खुदरा विक्रेता भी जमाखोरी कर देते हैं, जिससे कृत्रिम कमी जो है पैदा हो सकती है। उदाहरण के लिए 2019 में भारत पाकिस्तान के बीच एक ऐसा ही तनाव देखने को मिला था। इस दौरान जो प्याज की कीमतें हैं, आलू की कीमतें 10 से 12 रुपए किलो तक चल रही थी, वो बढ़कर एक साथ 100 रुपए प्रति किलोग्राम तक जो है पहुंच गई थी। आप सभी 2019 भी देख लीजिएगा। आयात निर्यात पर क्या प्रभाव दो देशों के बीच में युद्ध का पड़ता है? आयात निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? वैसे तो भारत पाकिस्तान के बीच में कोई सीधा व्यापार नहीं हो रहा है, वो तीसरे देशों के माध्यम से हो रहा है। लेकिन भारत सब्जियों के मामले में कुछ सब्जियां जैसे प्याज, टमाटर पड़ोसी देशों पर आयात निर्यात जो है लगातार करता रहता है। यदि पाकिस्तान के साथ व्यापार पूरी तरीके से बंद होता है तो स्थानीय बाजारों में आपूर्ति पर अच्छा खासा असर सीमावर्ती राज्यों में जो पड़ सकता है। सीमावर्ती राज्य कौन से? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान से कुछ इलाके जो हैं। इसके अलावा युद्ध यदि वैश्विक स्तर पर फैलता है, यानी लंबा चलता है, तो आयात बड़े स्तर पर प्रभावित हो सकता है, जिससे कीमतें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। क्या महंगाई और अस्थिरता का माहौल जो है देश में हो सकता है? महंगाई और आर्थिक अस्थिरता की युद्ध के दौरान सामान्य महंगाई तो बढ़ती है, क्योंकि सरकारी खर्च भी बढ़ता है और संसाधनों की कमी भी होती है। इससे सब्जियों सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी प्रभावित होती हैं। भारतीय रुपए का अवमूल्यन होने पर आयातित पूर्वक कृषि सामग्री तक महंगी हो सकती है, जिसका असर आलू, प्याज, टमाटरों की कीमतों में वृद्धि के रूप में देखने को मिलता है। बात यहाँ पर किसानों के बीच में एक जिज्ञासा की आ जाती है, वो उसको थोड़ा दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि भारत के संदर्भ में जो विश्लेषण है वो कुछ और इशारा करता है। भारत के संदर्भ में अगर विश्लेषण करें या वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारत में सब्जियों की कीमतें मुख्य रूप से घरेलू उत्पादन, मौसम और भंडारण पर निर्भर करती हैं। युद्ध की स्थिति में यदि उत्पादन क्षेत्र पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल बड़े स्तर पर जो है प्रभावित हो जाते हैं।
हालांकि सीमावर्ती राज्यों में इसका तत्काल प्रभाव पड़ जाता है, लेकिन उत्पादित राज्य जो बड़े बड़े राज्य हैं उस पर जो है थोड़ी देर बाद जो है पड़ता है। उदाहरण के लिए 2025 में पंजाब में आलू की कीमतें 26 से 30 रुपए किलो थी, लेकिन युद्ध की स्थिति में आपूर्ति रुकने से यह कीमतें जो है 40 से 50 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती हैं अगर युद्ध हुआ तो। प्याज, आलू और टमाटर जैसी संवेदनशील सब्जियां जो पहले से ही कीमतों में उतार चढ़ाव के लिए जानी जाती हैं, युद्ध के दौरान सबसे अधिक जो है प्रभावित हो सकती हैं। यह भी एक आप लोगों को समझना होगा। बात आती है वर्तमान स्थिति परिस्थितियों की। किसान साथियों और सोनू चौधरी जी, आप भी जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि वर्तमान की स्थितियां भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की खबरें लेकिन आ तो रही हैं, लेकिन पूर्ण युद्ध की स्थिति में नहीं है। 2025 की शुरुआत में सब्जियों की कीमतें सामान्य रूप से मौसमी कारकों से प्रभावित होती हैं। यहां पर आप लोगों को समझना होगा कि आजादपुर मंडी में जो आलू 15 से 20 रुपए, प्याज 30 से 40 रुपए और टमाटर 20 से 30 रुपए किलो बिक रहे हैं, यदि युद्ध की घोषणा होती है, जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तानियों द्वारा किया जा रहा है, तो कीमतों में 20 से 30% की वृद्धि जो है तत्काल प्रभाव से हो जाएगी, खासकर परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ने से। किसान साथियों, यहाँ पर आप लोगों को यह भी बताना चाहेंगे कि हमने जो वेबसाइट से खोज की है, जो सर्च किया है, उसमें यह पता चलता है यूक्रेन और रूस के युद्ध में खाद्य कीमतें विशेष रूप से सब्जियों पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला था। यह आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर खाद्य कीमतों में वृद्धि का कारण भी बना था। किसान साथियों, 2022 में रूस के आक्रमण के एक सप्ताह के भीतर कुछ सब्जियां और तेलों की कीमतें 50 से 60% तक बढ़ गई थी। यदि युद्ध प्रमुख रूप से कृषि उत्पादक जैसे यूक्रेन और रूस को प्रभावित कर सकता है, तो भारत पाकिस्तान के युद्ध होने से कीमतों पर इसका दीर्घकालिक परिणाम जो है असर जो है पड़ सकता है, जिससे आलू, प्याज, टमाटर की कीमतें बढ़ सकती हैं। किसान साथियों, युद्ध से सब्जियों की कीमत में वृद्धि होने की स्पष्ट रूप से संभावना है, क्योंकि यह आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करता है और कृषि उत्पादों को प्रभावित करता है। किसान साथियों, उदाहरण के लिए परिवहन मार्ग बंद हो सकते हैं, जिससे सब्जियों की आपूर्ति कम हो जाती है। इसके अलावा युद्ध के दौरान ईंधन और उर्वरकों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं, जो उत्पादन लागत को बढ़ाती हैं। अंततः उपभोक्ताओं पर इसका जो है बहुत बड़ा असर जो है पड़ता है। तो ऐसे में यदि युद्ध होता है, तो निश्चित तौर पर आप मान लीजिए कि आलू, प्याज, टमाटर की कीमतों में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि आप लोगों को देखने को तत्काल ही जो है मिल सकती है, क्योंकि सारा फिर जो है ईंधन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, वो सब जो है ठप हो जाता है। यानी देश में इमरजेंसी लग जाती है। इमरजेंसी का मतलब जैसे आपने कोरोना महामारी में लॉकडाउन जैसी स्थितियां देखी थी, इस तरीके से बन जाती हैं। तो कुल मिला के आज आप लोगों को मेरे द्वारा ये जो जानकारी दी गई है, इसी से आपको काफी संतुष्टि भी मिली होगी। आशा है मेरा यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आना जो है काफी सफल भी हुआ होगा, जिससे आप लोगों को एक कुछ हिम्मत भी मिली होगी और आप लोग अपने आलू के प्रति संवेदनशील रुख भी जो है अपनाएंगे, ऐसी मेरी कामना है। बहरहाल किसान साथियों, मैं आप लोगों के बीच में आया और आप लोगों को सोनू चौधरी के साथ में बैठकर जो है वार्ता करने का मौका मिला, इसके लिए मैं जो हूँ आप पूरी सादाबाद केसरी टीम का जो है हृदय से आभारी रहूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पर लेकर आए और जो है आप किसानों के बीच में जो आप लोगों की जिज्ञासा है वो शांत करने का प्रयास किया। लगातार सादाबाद केसरी टीम आप लोगों की सारी जो भी परेशानियां हैं, सारी जो भी कृत्य हैं, जो भी व्यापारी और कुल मालिकों द्वारा अंजाम दिए जा रहे हैं, उनको जो है उधेड़-बुन करते हुए उनका पर्दाफाश जो है किया जा रहा है। और मैं पूरी सादाबाद केसरी टीम को बधाई दूंगा, वो जो किसानों के हित में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू चौधरी जी आपका, जो आपने हमारे किसान साथियों को उचित मार्गदर्शन किया कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध की परिस्थितियां बन जाती हैं, तो उससे किस तरीके से आलू के दामों में, प्याज के दामों में, टमाटर के दामों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो ये एक विश्लेषण जो आपने हमारे किसान साथियों के बीच में रखा है, उसे तो शायद मैं भी नहीं रख पाता हूं जो आपने रखा है। तो ऐसे में हमारे किसान साथियों को आपकी इस जानकारी से बहुत प्रेरणा मिली होगी और उनकी जो जिज्ञासा है वो भी शांत हुई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू चौधरी जी आपका। तो किसान साथियों, ये थे मेरे साथ में मेरे ही हमशक्ल सोनू चौधरी, जो आप लोगों को भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध की स्थिति बन रही है, तनावपूर्ण स्थिति बन रही है, इसमें आलू और प्याज, टमाटर या कृषि पर कितना प्रभाव जो है पड़ सकता है, उसका विश्लेषण करके आप लोगों के बीच में दिया। आशा है ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद भी आई होगी। तो आप लोगों से निवेदन, अनुरोध हमारा यही रहेगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे सभी को इसके दीर्घकालिक परिणामों के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।